इतिहास हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि उनसे सीखा जाए और आने वाली नस्ल वो गलतियां ना करे जो गलती पहले की गई है। इतिहास लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि उन गलतियों को देख करके लोग उससे बड़ी बड़ी गलतियां करें, बल्कि इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि जो गलती पहले वालों ने की है वो आगे वाली नस्ल उस इतिहास को पढ़ेगा तो वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन आज के समय में इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो चुका है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो मेरे भाई लोग। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ आज कि मेरे जो कंटेंट होते हैं वो इसी टाइप के कंटेंट होते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, समाज से जुड़ा हुआ कंटेंट होता है, और मेरे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग और ज़्यादा ग्राफिक या ज़्यादा लोगों का तालमेल नहीं रहता है, जिस कारण से मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअर भी नहीं होते हैं। और मैं कभी कहता भी नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या व्यू कीजिए या लाइक कीजिए, मत कीजिए, अपने को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ये चैनल इसलिए बना रखा हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ सर कि मैं आने वाली नस्ल को ये जवाब दे सकूँ कि जब सारे लोग किसी अलग वेब में, अलग दिशा में अपनी सोच और अपनी बातें रख रहे थे, तो एक मैं भी था जो बिल्कुल उनसे अलग और एक अलग कॉन्सेप्ट की सोच लेकर के एक अलग तरीके की थिंकिंग को फॉलो कर रहा था। बस ये उसी लिए बनाता हूँ। और मुझे सब्सक्राइबर, मैं पैसे कमाने के लिए इस चैनल को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा थ्योरी समझ में आता हो और लगता हो कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई या कुछ दम है, तो प्लीज़ आप ये उन लोगों को भी तक पहुँचा दीजिएगा जो ऐसी बातों को जानना या समझना चाहते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊं कि मैं किस पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग सोचोगे कि बड़ी लंबी बहस कर रहा है, तो मैं इसलिए क्लियर कर देता हूं। आप लोग एक चीज़ नोटिस नहीं किया हो शायद आज तक। एक चीज़ आप पलट के देखो, जब जिसे आंदोलन कहते हैं, जो आज किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, या प्रोटेस्ट चल रहा है, या जो भी आप समझते होंगे, जिस भाषा में समझते होंगे, जब भी कोई आंदोलन हुआ है कोई ना कोई नई पार्टी बनी है, नया नेता आया है और नया चेहरा हमें मिला है। एक चीज़ आप लोग और नहीं समझ पाते हो सर कि जंगल में जितना ज़्यादा शेर बढ़ेगा ना, छोटे जानवर उतने ज़्यादा मरेंगे और उतने ज़्यादा कम तादाद में पाए जाएंगे। यानी कि कोई सा भी ऐसा आंदोलन जिसके बाद नेता ना आया हो, कोई नया चेहरा ना आया हो, ऐसा है तो ज़रूर बताना। जगह पे अंधेरा इसलिए है क्योंकि अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला कॉन्सेप्ट आपको वैसे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसा करके दिखाते हैं, क्योंकि देखने वाली चीज़ें लोग ज़्यादा मेन मुद्दे की, जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा था कि अन्ना हजारे जी का बहुत जोरों का आंदोलन चला था, जिससे लगा था कि देश में अब जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई जाएगी। बिल्कुल, मतलब वो जो जिसे घूसखोरी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुछ कहते होंगे, मेरे को नहीं पता, रिश्वत वगैरह जैसी चीज़ें, उन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगा। लोग बहुत मैं भी अन्ना, मैंने भी टोपी पहनी, मैं भी अन्ना वाला कॉन्सेप्ट बहुत चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अन्ना हजारे तो कहाँ गए पता नहीं चला, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि आजकल वो है कहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो आज के टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ही आए थे। यानी कि जंगल में एक शेर और बढ़ गया, अब जानवरों को और ज़्यादा। बिहार में लालू जी की पार्टी बनी, उससे पहले कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि पूरे देश में सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस की हुआ करती थी। उससे पहले कोई पार्टी यहाँ नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी हुआ करता था। होगा कोई, मैं उन दिनों के बारे में मुझे नहीं पता, और जो चीज़ नहीं पता उसके लिए मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देना नहीं चाहूँगा। लेकिन लालू जी की पार्टी आई, कब आई शायद आप लोग भूल गए होंगे। जो नीतीश कुमार जी लालू के साथ काम किया करते थे पहले, उनकी एक अलग पार्टी बन गई, नीतीश कुमार की अलग पार्टी। यानी कि वहाँ भी जंगल में एक शेर और बढ़ गया, ठीक है। और मैं जंगल में शेर उसको कह रहा हूँ जो बड़े राजनेता हैं, और छोटे छोटे जानवर उस पब्लिक को कह रहा हूँ जो बेचारे जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अपने के नाम पे, कभी फूफा, कभी मौसा, कभी चाचा, कभी फूफा, कभी भतीजे के नाम पे वोट कराते हैं, ना कि अपने आने वाली नस्ल की सच्चाई और उसकी अच्छाई सोच के वोट करते हैं। उन लोगों से, और ख़ास करके उन लोगों से भी जो वोट करने की अपनी जिम्मेदारी जानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे क्या मतलब, एक दिन वोट करने से मेरा घर थोड़े चलेगा, लेकिन आपके एक दिन वोट करने से ही एक दिन ये देश बदलेगा। लेकिन ये बात आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा शायद, और आप जब इतने दिनों से नहीं समझ पाए तो अब क्या मैं कोई आसमान से उतरा हुआ तारा थोड़ी हूँ जो आपको समझा दूंगा और आप समझ जाओगे।